बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हो गया ये, क्यों नहीं कर रहा इसको पेस्ट। चलिए एक सेंटेंस में लेके आया हूँ। अच्छा जी, कौन करेगा इसकी, राब कौन लगाएगा इसको? ये कुल्लू का मतलब सब है। हाँ जी, कुल्लू मतलब एवरी, एवरी, हर, जैसे कहते हैं ना हर कोई, या इस तरह कुल्लू नफ्स हाँ, है, एवरी साउल, या नफ्स तो उर्दू में क्या कहते हैं, नफ्स, नफ्स ही कहते हैं मेरा ख्याल है। हर जान को हर जान। हाँ जी, जान। तो इसमें कुल्लू के अलावा बाकी सारे इसम है। यही आज तो कुल्लू को आपने क्यों नहीं इसम किया? हर, अब हर का मुझे नहीं पता ये क्या है कुल्लू का, ये ये भी इसका इसम क्या ही, बनेगा। ये भी इसम ही है। अच्छा जी, अगर हम वर्ड लेवल पे जाएं तो ये भी इसम है, ये भी इसम है। जायका तो टेस्ट को कहते हैं, ये भी इसम है, ठीक है। माउथ इसम है, ठीक है। आगे अब जाएं जी फ्रेज लेवल पे। फ्रेज लेवल पे ये जायका तो माउथ, जायकातुल मौत, ये क्या है? ये इजाफा फ्रेज है। इजाफा फ्रेज है। और कुल्लू नफ्सिन ये है, ये नहीं है। यानी आप ये कह रहे हैं ये कि कोई ये क्या है? ये कोई फ्रेज नहीं है। अच्छा, ये क्यों कोई फ्रेज नहीं है, इसकी वजह क्या है? एक तो थी ना प्रपोज, वो थी मसूफ सिफा, तो मसूफ सिफा में, हाँ मसूफ सिफा है ये। कैसे, कि इरफान, मसूफ, मोहम्मद इरफान भाई आप बताएं ये क्या है? मुझे तो इदाफा फ्रेज लग रही है। इजाफा फ्रेज लग रही है, बिल्कुल सही है, ये इजाफा फ्रेज ही है। अच्छा, अच्छा इसमें मैं थोड़ा सा वजाहत कर दूं। देखें, हमने जब इजाफा फ्रेज पढ़ी थी ना, तो मैंने आपको कहा था कि इजाफा फ्रेज क्या होती है, समथिंग ऑफ समथिंग, ठीक है। जैसे हमने कहा था बुक ऑफ अल्लाह या बुक ऑफ बॉय, ठीक है। तो ये क्या है, समथिंग ऑफ समथिंग, सही है। इसी तरह हमने दूसरी फॉर्म देखी थी कि जी ये बॉयज बुक, ठीक है। तो ये भी पोजेशन ही होती है ना, कि मतलब उस लड़के की किताब, ठीक है। तो ये जो कुल्लू नफ्सिन, कुल्लू भी मतलब जो है ना ये इसम है, और अगर इस ये भी इसी के साथ आता है तो ये इदाफा फ्रेज ही फॉर्म करता है। इसके बारे में अभी फिलहाल आप ये समझ लें कि कुल्लू मतलब जहाँ पे भी आएगा ना, जहाँ पे भी आएगा, तो उसके बाद जो वर्ड आएगा वो जर में ही होगा, ठीक है। और वो मिलके इदाफा फ्रेज ही बनाएंगे, ठीक है। अभी आप फिलहाल इसको इतना ही मतलब अंडरस्टैंडिंग के लिए ज़हन में रख लें, ज़्यादा इसमें ना भी जाएं, क्योंकि ये डिटेल्स बाद में आएंगी, ठीक है। लेकिन जब इसको हम ट्रांसलेट करेंगे ना, तो ये इसकी ट्रांसलेशन समथिंग ऑफ समथिंग नहीं बनेगी, ठीक है। ये इसकी जो मतलब जो कह लें कि इसका जो है ना कुल्लू जो है वो एक यूनिक है। मतलब इस तरह के और भी हैं, कुछ अल्फाज हैं इस तरह के
जो इदाफा फ्रेजेस बनाते हैं, और कुल्लू जो है वो उनमें से एक है। ठीक है, अभी आप मतलब वो उसमें ना जाएं, अभी आप जो सादा इजाफा फ्रेज पढ़ा है ना, समथिंग ऑफ समथिंग, आप उसी पे ही रहें। लेकिन ये एग्जांपल दिखाने का मकसद था कि अगर आपको कुल्लू, क्योंकि कुल्लू बहुत ज्यादा यूज होता है ना कई जगह पे, ठीक है, तो अगर आपको कुल्लू आए और आगे आपको नजर भी आ रहा है कि जो नेक्स्ट इसम है वो जर में जा रहा है, तो ये आप इसको इजाफा फ्रेज ही कंसिडर करें। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद सेंटेंस। जी क्वेश्चन था, जी जी। अब इसमें आखिर नफ्सिन के नीचे तनवीन है, कुल्लू के बाद, हर कुल्लू के बाद यही होगी, जार और देखिए, तनवीन। नफसिन के बाद तनवीन है ना, वो तनवीन इसलिए है कि उसके साथ अल नहीं लगा हुआ। अच्छा, सही सही। ठीक है, क्योंकि ये इनडेफिनेट है ना, डेफिनेट नहीं है। ये जो नाउन है, ये नाउन जो है इनडेफिनेट है। तो अगर डेफिनेट होता, मतलब अल अल नफ्स होता, तो फिर अल नफ्सी बनना था। ठीक है, जी सही। सर ये डेफिनेट, ये मसूफ सिफा क्यों नहीं है? मौसूफ सिफा इसलिए नहीं है कि मौसूफ सिफा के लिए हमने पढ़ा था कि वो चारों प्रॉपर्टीज मैच होनी चाहिए। तो देखें, अगर आप सिर्फ ग्रामेटिकल उसके जो हरकत हैं, अगर उनको ही देख लें स्टेट को, तो वही नहीं मैच हो रही। कुल्लू जो है वो रफा में आ रहा है ना, और नफसिन जो है वो जर में आ रहा है, तो ये तो यहीं से रह गई है। उसके लिए ज़रूरी है कि चारों प्रॉपर्टीज मैच होनी चाहिए। फिर अरफान शमीम भाई का आंसर जो है वो इसलिए ठीक है। चलें, अब आप मुझे नहीं, बताएं कि तो हम तो आप वो प्रॉपर्टी नहीं ना, ये जो है फिर सेकंड जो है इजाफा फ्रेज के अंदर जो सेकंड इसमें है, उसको तो डेफिनेट स्टेट में होना चाहिए हर हर वक्त। सेकंड को डेफिनेट में होना चाहिए, ये तो हमने नहीं कहा। हाँ जी, लेकिन आप तक तो ऐसे ही होता रहा है, वो डेफिनेट ही होता था हमेशा। नहीं, हमने ऐसी नहीं वो होता रहा होता रहा और चीज़ है। एग्जाम्पलें इस तरह की आती नहीं होंगी, लेकिन जैसे देखें अगली में आ रहा है, ठीक है ना, जायकातुल मौत, ठीक है, उसमें अल मौत ही आ रहा है। हाँ, तो वही कह रहा हूँ, वो हमेशा नहीं नहीं नेक्स्ट नहीं, जो है हमने जहाँ तक मुझे डेफिनेट ही याद है होती ना, है। जहाँ तक मुझे याद है जो मैंने बताया था इसका इदाफा फ्रेज का, तो उसमें यही बताया था कि जो मुदाफ होता है ना, ये यूजली, मैंने यूजली का लफ्ज यूज किया था कि यूजली क्या होता है, मुदाफ यूजली क्या होता है, डेफिनेट होता है। ठीक है, डेफिनेट होता है। हाँ, और मेरे ख्याल में जहाँ तक मैंने उसका बताया था मुदाफ इलैही का, उसका भी मैंने बताया होगा कि ये यूजली इनडेफिनेट होता है शायद। हम्म, शायद कोई बात हुई होगी, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं। कोई किसी कोई रिकॉल कर सकता है इसको? नहीं, मुझे भी याद नहीं है। पहले वाक का तो डेफिनेटली आपने बताया था कि ये इनडेफिनेट होता है क्योंकि उसके अंदर अल नहीं लगा सकते। नहीं नहीं दूसरे का नहीं, मुझे याद ना है ना थोड़ा। ना 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 ना, ये नहीं मैंने कहा था। यूजुअली कहा था आपने। हाँ, मैंने यूजली कहा था, यूजली। नहीं, अगर कल ये भी मुदाफ जो हम पे एग्जाम्पल पढ़ते थे, अभी हम कल जो एग्जाम्पल पढ़ रहे थे जिसको हमने चेक किया था, आपने कहा जी देखें पहले वर्ड के साथ अगर अल नहीं है तो इसका मतलब है कि वो हो गया, इनडेफिनेट हो गया, और अगला फिर इसीलिए आपने कहा कि उसके अंदर हम इसीलिए वो ले रहे हैं जर, क्योंकि वो पहला इनडेफिनेट और आगे जाके वो हम उसको बना रहे हैं उसका इजाफा, क्या कहते हैं, इजाफा फ्रेज। ना जो कल ना जो ना ये ना वाला ना बात ना थी, ना ना ना, जो वो मैंने जो कल हम कहा। एग्जाम्पल जो हम उसको देख रहे थे कंडीशन कि इसको इजाफा बनाने के लिए अगर हम देख रहे हैं कि अल हक, वो हक जो है वो क्या ना था, अस्दको, उसके ऊपर अल नहीं है, ठीक है, दैट वाज वन ऑफ द कंडीशन टू फाइंड आउट। मैं थोड़ा सा इसमें क्लैरिफाई कर दूं, ये मैंने बिल्कुल कहा था कि वो हम ये देखेंगे कि अल नहीं है और वो नहीं है, लेकिन मैंने ये नहीं कहा था कि वो इनडेफिनेट होता है। ठीक है, ये यूजुअली डेफिनेट ही होता है। ठीक है, ये अल लेता नहीं है। ठीक है, ये आप समझे कि मैंने ये कहा था कि जब हम देखेंगे ना कि किसी वर्ड के ऊपर तनवीन नहीं है, तो हमारे कान खड़े हो जाने चाहिए। तनवीन नहीं है तो हम किधर देखने जाएंगे, हम देखने जाएंगे कि अल लगा होगा। ठीक है, क्योंकि अल अगर लगेगा वो तनवीन को खत्म कर देता है ना, क्योंकि अल और तनवीन जो है ये इकट्ठे नहीं आ सकते। सही है, जी। लेकिन अगर अल भी नहीं नजर आता,
ठीक है, तो फिर हमारे दोनों कान खड़े हो जाने चाहिए। ठीक है, तो इसका मतलब है कि अगर अल भी नहीं आ रहा और तनवीन भी नहीं आ रही, तो इसका मतलब है कि ये क्वालिटीज किसकी हैं? मुदाफ की। ठीक है, लेकिन सही। मुदाफ बाय डिफॉल्ट कह लें या यूजुअली कह लें, ये डेफिनेट ही होता है। ठीक है, बाकी जो अलबत्ता जो सेकंड है, जो मुदाफ अलैह है, उसका कोई मसला नहीं है, वो डेफिनेट इनडेफिनेट मतलब वो दोनों में आ सकता है। ठीक, वो अलग बात है, वो यूजुअली वो भी डेफिनेट में आ जाए, वो एक अलग चीज है, लेकिन मतलब वो इनडेफिनेट में भी आ सकता है, डेफिनेट में भी आ सकता है। ठीक है, चलें अब जरा सेंटेंस को आगे बढ़ाएं थोड़ा सा। मैं तो ये देखता हूँ एक या दो सेंटेंस होते हैं तो हमारा टाइम खत्म हो जाता है। जी सर, ये जो कुल्लू नफ्सिन, ये जो है मकतूब है, क्या है? और जायका तो मकतूब है कुल्लू नफ्सिन। मकतूब क्या है? और सॉरी सॉरी सॉरी, मुक्तवा है। क्या बोला, समझ नहीं आई। मैं पता नहीं इन्होंने मुब्तदा, मकतूब मकतूब मुब्तदा, क्या चीज है? हैं? मुब्तदा। मुब्तदा, ठीक हो गया। और जायकातुल मौत जो है ये खबर हो गई। खबर है ये। ठीक है, अच्छा चलें आप मुझे बताएं आप कि इसका साइन और स्टेट, जल्दी जल्दी करें जरा। ये इस पे कुल्लू पे जो है वो है दम्मा है और रफा है, स्टेट इसकी। हम्म, नफ्सिन पे जो है ये जर है, और इसका कसरा है और जर है। हम्म, कसरा तयन है जर के साथ। और हम्म, जायकातू का जो है दम्मा के साथ रफा है। हम्म, माउती जो है ये कसरा है और जर है। ठीक हो गया। चलें नेक्स्ट पेज है, ये सेव करनी है या रहने दूं इसको? कर दें सर। कर ये दूं? कर दें, ये डिफरेंट वाली है ना जरा। अच्छा ठीक, कर भी दें और इसके साथ वो वर्ड पे लिख भी दीजिएगा इसके बारे में। इसके बारे में क्या लिखना? वो जो कुल्लू वाली स्टेट आपने बताई है। वो देखें, वो अभी वैसे आप आगे बढ़ेंगे, लेकिन आप इसको वैसे ही याद रख लें, कोई इतनी टेंशन की क्या बात है। मैं कह रहा लिख हूँ तो टाइम फिर लिया। ज़्यादा लग जाएगा, अभी मैं चाह रहा हूँ कि थोड़ी एग्जांपल हम कर लें, अदरवाइज ठीक है ठीक है। इसको ये आप लिख लीजिएगा बाद में, मतलब खुद भी जो आप हाँ नोट नहीं, करेंगे। मैंने लिख लिया नोट्स के अंदर, बाकी अगर याद रहे तो। ये मैं इसको सेव करता हूँ। अच्छा जी, मैं नेक्स्ट सेंटेंस लेके हूँ। अच्छा जी, अच्छा जी, अच्छा जी। चलें जी, करना शुरू करें इसको। कौन करेगा? चारों ही। जी, अच्छा जी, सबसे पहले करें जी वर्ड लेवल। ये चारों ही वर्ड है वही समय। नहीं, वर्ड तो डेफिनेटली। अच्छा, चारों ही आप कह रहे हैं कि चारों ही इसम है। ठीक है, इसम, इसम, इसम और इसम। चलें जी फ्रेज लेवल पे।
दोनों ही इजाफा फ्रेज है। बड़ी बात है, आप तो बड़े लाइक हो गए। ये आपने कही इजाफा फ्रेज है, और ये आपने क्या कही है? इजाफा फ्रेज। ये हुस्न सवाल। कैसे इजाफा फ्रेज बनती है? कौन सी? हुस्न सवाल। ये नहीं, ये इजाफा फ्रेज नहीं है। अच्छा, तो इसका मतलब फिर एक ही हुई। ठीक है, नहीं, ये दूसरी जो है, ये हुस्न सवाल, सवाल का तो सवाल हो गया। हुस्न का मतलब हुस्न। हुस्न गुडनेस कहते हैं या एक्सीलेंस कहते हैं, मतलब जैसे होता है ना, हुस्न सवाल का मतलब है कि जैसे आ, बड़ा अच्छा तरीका होना सवाल पूछने का, मतलब। हाँ जी, नहीं है? जी हाँ, एक ही है इसमें। ठीक है, इजाफा चलें फिर फ्रेज। सेंटेंस लेवल पे आ जाएं। अगर ये एक ही है तो फिर इसको हम कैसे करेंगे सॉल्व? फर्स्ट जो 2 लेटर्स हैं वो मिलके सेंटेंस बना रहे हैं शायद। मेरे ख्याल में इस सेंटेंस में गलती है, क्योंकि ये हो नहीं सकता। ये जो ये मौसूफ सिफा होना चाहिए, लेकिन हुस्न के ऊपर हाँ, क्योंकि वो नहीं है, मेरे ख्याल में यहाँ पे अल 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 हुस्न होना हुस्न। चाहिए। ये जो है ना, ये गलती है। इसको मैं ऐसे करता हूँ, ये नहीं होगा। ठीक है, ये अब फिर इजाफा फ्रेज बन जाएगा, फिर खलील भाई ठीक हो जाएंगे। क्योंकि अदरवाइज सॉल्व नहीं होगी ना। हमने एंड पे 2 पे छोड़ना है ना इसको, और जी इजाफा फ्रेज वो होगी। डेफिनेटली गलती लग रही है वहाँ पे, बुक में शायद मिस प्रिंटिंग होगी या। अच्छा, अब आ जाएं अब सेंटेंस लेवल पे। खलील भाई को इल्हाम हो गया था। नहीं, वो दूसरा बन नहीं रहा था, और इसमें और नहीं, सही है, तीन ठीक ही है। फेज है। अच्छा, ये तीनों बताएं। में से किसी को तो बोलना था ना। जी सर, ये है मुब्तदा, हुस्न सवाल। ये जाहिर बात है, खबर होगा। ये खबर है। और और साइन और हुस्न स्टेट। जो है वो दमा है और रफा है। साइन और स्टेट आ गया जी, जी, दम्मा हुस्न का जो रफा है दमा और और रफा है। जी, ये तो जार हो गया। लाम का जो है ये कसरा है और जर है। आगे निस्फ का दमा और रफा है। इल्मी का जो है जर है और कसरा है। ठीक है, तो इसका क्या ट्रांसलेशन क्या बनाएंगे? एक्सीलेंस, एक्सीलेंस बोला आपने, क्या बोला इसका हुस्न? हाँ जी, एक्सीलेंस कह लें, गुडनेस कह लें, कुछ भी कह लें। एक्सीलेंस ऑफ क्वेश्चन इज हाफ क्वेश्चन नहीं, ऑफ बेसिकली नॉलेज। देखें, सवाल वैसे तो जाहिर बात है क्वेश्चन को ही कहा जाता है, लेकिन यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट में ये बनता है आस्किंग क्वेश्चन। ठीक है, मतलब एक्सेलेंस ऑफ क्वेश्चन आस्किंग ऑफ मतलब, क्वेश्चन, हाँ, ये आस्किंग ऑफ क्वेश्चन कह लें। ठीक है, दी आस्किंग ऑफ क्वेश्चन। दी कैसे आएगा? नहीं, आस्किंग ऑफ क्वेश्चन सॉरी नहीं बनेगा ना, क्योंकि सवाल को हम कह रहे हैं कि वो आस्किंग क्वेश्चन है। ठीक है, तो जब आप मुदाफ देखें, समथिंग ऑफ समथिंग करना ना, तो एक्सीलेंस ऑफ आस्किंग क्वेश्चन आएगा ना। जी ठीक है, जी जी। ठीक है, और उसके बाद इज आएगा, क्योंकि मुदाफ खत्म हो गया और मुदाफ मुदाफ इलैह के दरमियान, सॉरी, मुब्तदा खत्म हो गया, मुब्तदा और खबर के दरमियान हेल्पिंग वर्ब आएगा इज, और आगे निस्फुल इल्मी, निस्फ कहते हैं हाफ को, और इल्मी हाफ नॉलेज। ऑफ नॉलेज। हाँ जी, हाफ ऑफ। लेकिन इसमें सर ये जो आपने एक्सीलेंस ऑफ आस्किंग क्वेश्चन, आस्किंग क्वेश्चन सवाल का आपने किया है?
आस्किंग क्वेश्चन सवाल, ठीक है। आस्किंग आप अगर आप ये भी कह सकते हैं एक्सेलेंस ऑफ क्वेश्चन, ठीक है। लेकिन ये इंग्लिश में जब आप इसे ट्रांसलेट करेंगे ना, ये कुछ सेंस नहीं बनेगी, ठीक है। तो आप ये समझ लें कि जो आस्किंग है ना, ये ब्रैकेट्स के अंदर है, यानी ये इम्प्लाइड मीनिंग दे रहा है यहाँ पे कि सवाल क्योंकि पूछा ही जाता है ना, ठीक है। तो ये एक एक्ट ऑफ आस्किंग है, मतलब जैसे आप कहते हैं। तो ये अगर आप एक्सेलेंस ऑफ क्वेश्चन कहेंगे तो ये मतलब गलत नहीं है, अगर इसकी वर्ड बाय वर्ड आप जाते हैं तो ये है ठीक ही। लेकिन जब आप देखें, अगर आप फर्ज करें, मैं इसको पूरा लिखता हूँ, एक्सेलेंस ऑफ आस्किंग इज द हाफ ऑफ नॉलेज, ठीक है। ये मैंने इसको शुरू में भी दा आएगा ना? कहा जो है ना, ये तो बेसिकली आप क्योंकि यूजुअली इजाफा फ्रेज जो होती है वो डेफिनेट होती है ना, आप हाफ ऑफ दी नॉलेज भी कर सकते हैं या इज द हाफ ऑफ नॉलेज भी कर सकते हैं, ठीक है। बेस्ट नहीं, वैसे मैं बेस्ट फर्स्ट मेरे वाले को, इजाफा की बात कर रहा हूँ। एक सेकंड में इसको जरा ये कर दूं, हाफ ऑफ दी नॉलेज कर दूं, क्योंकि इल्म के साथ अल आ रहा है। हाँ जी, आप क्या कह रहे हैं जी? फर्स्ट वाला एक्सीलेंस फर्स्ट ऑफ इजाफा फ्रेज के अंदर भी दा नहीं इसमें यूज करेंगे। एक्सीलेंस ऑफ आस्किंग दी क्वेश्चन आप कह रहे हैं? ये भी हो ये नहीं, सकता ये है। कह रहे हैं ये जो है द ना, एक्सीलेंस। ये जो है द ना, एक्सीलेंस। ये बेसिकली आस्किंग इम्प्लाइड है, ठीक है। आप इसको बिल्कुल दी क्वेश्चन कर सकते हैं या द एक्सेलेंस ऑफ क्वेश्चन भी कर सकते हैं, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा वैसे। हाँ जी। द एक्सेलेंस ऑफ आस्किंग क्वेश्चन इज हाफ ऑफ द नॉलेज, ठीक है। तो लेकिन ज़ाहिर बात है, जब आप इंग्लिश में लिखेंगे तो आप ये नहीं यूज़ करेंगे ब्रैकेट्स जो है, लेकिन अगर आप कर लेंगे तो ये गलत नहीं होगा, बल्कि ये ब्रैकेट यूज़ करना ज़्यादा बेहतर होता है। और ये कौन डिलीट कर रहा है? ये मैं आप लोगों की शेयरिंग, मुझे आप लोगों में से कोई, मेरा ख्याल है किसी के पास कंट्रोल है? नहीं, मेरे पास तो नहीं है कुछ। चलें, ये मैंने इसका ट्रांसलेशन भी साथ कर दी ताकि ये इसके साथ ही सेव हो जाए। इसको भी मैं कॉपी और पेस्ट कर देता हूँ इसके अंदर। अच्छा जी, नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं अब। चलिए, ये भी अच्छी एग्जांपल है। अच्छा, ये देखें, ये जो इतनी एग्जांपल्स करने का मकसद है ना, ये सिर्फ ये नहीं है कि हमारी प्रैक्टिस हो रही है, इससे मुराद ये भी है कि ये जितनी एग्जांपल्स आ रही हैं इनमें दो दो चार चार करके आपकी वोकैबुलरी में भी इजाफा किया जा रहा है, ठीक है। आप ये इनके मीनिंग को भी जो है ना याद करना शुरू कर दें। कल वाला जो फ्रेज था हमने वो अज़क और रुया वाला, उसके हमने पूरी ट्रांसलेशन नहीं की थी, उसका मीनिंग क्या है पूरा? कल वाले क्या मैंने बताया था, जहाँ तक मुझे याद है, वो क्या था, सेंटेंस क्या था?
अस्दकुर रुया अस्दकुर रुया बिल अस्दकुर्रुया बिल असहारी। या वो देखिए अस्दकु का मैंने बताया था कि ट्रस्टफुल या मोस्ट ट्रस्टफुल, मोस्ट बुक वालों ने तो मोस्ट लिखा हुआ है, तो मोस्ट ट्रस्टफुली मतलब आप उसको लें। रुया तो ड्रीम को कहते हैं, ठीक है। बी जो है वो हमने कहा था विद है, लेकिन यहाँ पे ड्यूरिंग के मीनिंग देगा, क्योंकि विद के साथ आप अगर ट्रांसलेट करेंगे तो ट्रांसलेशन ठीक नहीं आएगी। अल इसहार जो होता है ये वो टाइम होता है जो जैसे होता है ना फजर वाला टाइम, यानी सूरज निकलने से पहले, सहरी जिसे कहते हैं सहरी, ठीक है। तो अल असहार जो है ये वो है टाइम बिफोर डॉन, ठीक है। तो अगर आप इसको अब करेंगे कि तो क्या होगा कि इसकी बनेगी कि मोस्ट ट्रस्टफुल ऑफ ड्रीम्स आर, ठीक है। अगर देखें अब आप आर के बाद अगर आप विद लगाएंगे तो विद वो हो जाएगा विद टाइम बिफोर डॉन, लेकिन ऐसा नहीं है, तो इसलिए आप कहेंगे ड्यूरिंग द टाइम बिफोर डॉन, ये इस तरह आएगा, ठीक है मोस्ट जी। ट्रस्टफुल, मोस्ट सॉरी ट्रस्टफुल कह रहा हूँ, ट्रुथफुल, ट्रुथफुल, मोस्ट ट्रुथफुल ऑफ द ड्रीम्स आर during the time before dawn. the time before dawn, dawn, dawn कहते हैं ना सूरज निकलने से पहले। है टाइम एक और करने का या कि ये कल पे रख लें? नहीं, टाइम हो गया है, इसका होने वाला है एकदम। टाइम नहीं है। चलें ठीक है, ठीक है, फिर ये कल, या फिर आप इसको घर से कर लाएं, क्या ख्याल है? हाँ जी, दे दे एग्जांपल दो तीन इंशाल्लाह। चलें ठीक है, इंशाल्लाह फिर कल मुलाकात होती है। ओके जी, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। एग्जांपल उसके साथ दे दीजिएगा मीनिंग के साथ। ठीक है। बस।